जल्दी से बस रूही की पढ़ाई खत्म हो जाए, एक छोटी मोटी सी नौकरी करने लगे तो हम अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दें। धीरज भी अभी छोटा है, उसकी भी पढ़ाई का खर्चा उठाना है ना। भाभी क्या सोचने लगी हो? खाना खाओ ना। कुछ नहीं रूही, बस ये सोच रही थी कि तेरी शादी कर दूं जल्दी से, अगर तुझे कोई नौकरी मिल जाए तो। अरे वाह वाह वाह, बुआ की शादी होगी। अरे मैं तो बहुत सारी मिठाई खाऊंगा और बहुत मजे करूंगा। अरे हाँ बेटा, तेरी बुआ की शादी में ना तू बहुत सारी मिठाइयाँ खाइयो, लेकिन इससे पहले तेरी बुआ की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद ना अच्छा सा लड़का देखकर रिश्ता तय कर देंगे। माँ अभी तो पढ़ाई पूरी हो जाने दो। और आपको अभी से मेरी शादी की चिंता क्यों हो रही है? अभी क्या मेरी शादी की कोई उम्र है? और तू क्या इतने मजे ले रहा है? अभी नहीं जाने वाली मैं चली गई तो तेरी पढ़ाई कौन करवाएगा? अरे बुआ, आपको ना हमेशा पढ़ाई दिखती है क्या? अरे बेटा, तेरी शादी हो जाएगी ना तो मेरी सारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे अब रजनी बेचारी कब तक सब कुछ संभालेगी? अरे जब से रमेश की मौत हुई है ना, तब से बेचारी घर का सारा खर्चा उठाती है और इतनी मेहनत करती है। माँ चलो, अब मुझे इमोशनल मत करो। माँ जी आप चिंता मत करो, अपने वक्त पे सारी चीजें हो जाएंगी। अरे चिंता कैसे ना करूँ बहू, तू दिन रात मेहनत करती है, तुझे देखकर ना मुझे बहुत रोना आता है। आप ऐसी बातें मत कीजिए, ये सब करना मेरा तो फर्ज है। रजनी के पति का देहांत करीब 2 साल पहले हो गया था। रजनी अपनी सास ननंद रूही और अपने बेटे धीरज को मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी। जैसे तैसे वो रजनी और धीरज की फीस भरती, लेकिन आज तो रजनी को ज्यादा ही परेशान थी, क्योंकि उसके मालिक कल से काम पर आने के लिए उसको मना कर चुके थे। अब तो उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। घर पर जाकर वो क्या कहेगी? अब मैं क्या करूं? अब तो मालकिन ने भी काम पर आने से मना कर दिया है, और अभी तो रूही का कॉलेज पूरा भी नहीं हुआ है, और धीरज की स्कूल फीस भी देनी है। माँ जी से क्या कहूँगी? हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। रजनी सब कुछ सोचती हुई घर जा रही थी कि रास्ते में भाभी आप यहाँ? इतनी जल्दी कैसे आना हुआ आज? अरे तू आ गई कॉलेज से? मैं भी आ गई हूँ, आज काम कम था। अच्छा चलो साथ में घर चलते हैं। हाँ अब ये बता कि आज का दिन कैसा रहा तेरा कॉलेज में? वो भाभी, आज मैम कह रही थी कि फीस जमा करवा दो, ये लास्ट साल है। अगर 1 महीने में फीस नहीं भरी तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? यहाँ मेरा काम छूट गया है, वहाँ रूही की फीस देनी है। कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान। भाभी चलो वहाँ जाकर डोसा खाते हैं, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। आपको भी भूख लगी होगी ना? हाँ भूख तो लगी है। एक डोसा कितने का है? 50 रुपए का है। 2 डोसा बना दो। अब डोसा वाला डोसा बना रहा था और रजनी पैसों का हिसाब देख रही होती है। डोसे वाले को देखकर रजनी सोचती है, डोसा बनाने में कितना कम सामान लगता है, और इससे सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। एक डोसे के पैसे भी ठीक ठाक मिल ही जाते हैं। मैं भी इसे बनाना सीख लेती हूँ। मैं भी एक ठेला लगाकर अब यही बेचूंगी, इससे तो अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे, और रूही और धीरज की पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लूंगी। भाभी फिर से पता नहीं क्या सोचने लगी हो, खाओ ना, डोसा ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ खा रही हूँ। अब रजनी और रूही वहाँ से डोसा खाकर घर चली जाती हैं। घर जाते ही रजनी सोच रही थी कि वो जमा किए पैसे निकाल लेगी, 2 दिन में वो डोसे का काम शुरू कर देगी। घर आती वो सारे पैसे निकालती है जो उसने जमा किए होते हैं। उन पैसों से वो सामान खरीद कर जैसे तैसे लाती है, लेकिन फिर वो वहीं बाजार में जाकर ठेला लगाकर बैठ जाती है। लेकिन वहाँ तो पहले से ही कई सारी बड़ी बड़ी दुकानें थी, जो भी लोग आते वो सीधा उन्हीं दुकानों में जाकर खाते। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, सुबह से एक भी डोसा नहीं बिका है। अब मैं क्या करूं? आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? रजनी सब कुछ सोच ही रही होती कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जिसका नाम अमित होता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगती है और वो रजनी से कहता है, आंटी जल्दी से एक डोसा लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। इन बड़ी दुकानों पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, कहीं जगह ही नहीं है खड़े होने की, खाने की। आप डोसा खिला दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बस अभी बना देती हूँ, तुम बैठो। अमित को देखकर रजनी खुश हो जाती है, क्योंकि अमित उसका पहला ग्राहक था जो उसे डोसा खरीद रहा था। अब रजनी अमित को डोसा बना कर देती है। अमित वो डोसा खाता है, उसे डोसा बहुत पसंद आता है। तो रजनी को एक और डोसा बनाने के लिए कहता है और रजनी की तारीफ करते हुए कहता है, आपके हाथ में जादू है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा डोसा खाया ही नहीं। आप मुझे 2 डोसे और पैक कर दीजिए, मैं अपनी माँ को भी खिलाऊंगा। शुक्रिया, मैं अभी आपके लिए डोसा बना देती हूँ। इतना कहकर रजनी अब अमित को 2 डोसे पैक करके दे देती है। उसके बाद वो 4 डोसे के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अपनी पहली कमाई के बाद रजनी बहुत खुश होती है। चलो कम से कम पहली कमाई तो हुई।
रजनी पैसे गिन रही होती है कि तभी लोग और भी वहाँ पर आ जाते हैं और डोसा लेने लगते हैं। रजनी के पास अब भीड़ लगना शुरू हो जाती है। पहले दिन उसकी अच्छी कमाई हो जाती है और वो बहुत खुश होती है। अब हर रोज रजनी डोसे की दुकान को बहुत अच्छे से चला रही होती है। रजनी का डोसा भी लोगों को पसंद आ रहा था, इसलिए सभी उसका डोसा भी खा रहे थे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ग्राहकों ने जाना कम कर दिया। अब गिने चुने लोग ही वहाँ पर जा रहे थे। ये देख सामने की बड़ी दुकानों के मालिक मिलते हैं और उनमें से एक आदमी राजू कहता है, अरे भैया, इस पता नहीं इस डोसे वाले ने क्या काला जादू कर दिया ग्राहकों पर। कोई हमारे पास आता ही नहीं है। अरे बात तो तुम्हारी सही है भैया, पर अब करे क्या? अरे क्या करोगे, इसका ठेला तोड़ो और फेंको यहाँ से और भगाओ इसे। अब तो लगता है हमको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे धंधे को चौपट कर देगी। कुछ लोगों को हम बुलाते हैं और इस भिखारन का डोसे का ठेला यहाँ से तोड़वा के फिकवा देते हैं, फिर देखते हैं कैसे हमारे ग्राहकों को अपने पास बुलाती है। अब रेस्टोरेंट के मालिकों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रजनी के डोसा का ठेला वहाँ से हटवा दिया जाए। अब वो लोग कुछ गुंडों को भेजकर रजनी के ठेले को तोड़ देते हैं और सामान यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। और रजनी कहती है, हे भगवान, मुझ गरीब की जिंदगी का यही एक सहारा था और ये भी तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। मैं अब कैसे अपने घर का खर्चा उठाऊंगी? मुझे मेरी नंद की शादी करनी है, मेरा बेटा भी छोटा है, उसकी पढ़ाई करानी है। हमें क्या पता, हमने ठेका लिया क्या तेरे परिवार का? थोड़ा तो लिहाज किया होता। अरे जाओ जाओ, तुम्हारा यही इलाज होना था। तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था ना। अब क्या करोगी तुम? और एक बात बताओ, तब तो तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा था। जब तुम्हारे कारण हमारा धंधा चौपट हुआ था तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? चलो भागो यहाँ से। ये सारा ड्रामा चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अमित आता है। रजनी को रोता हुआ देखकर उससे कहता है, अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं? और ये सब किसने किया? रजनी अमित को सब कुछ बताती है। अमित रजनी से कहता है, आप परेशान मत हो, मैं आपको एक होटल में जॉब दिलवाता हूँ। दरअसल एक मेरा दोस्त है जिसे अपने होटल में एक अच्छे शेफ की जरूरत है, तो आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। तुम मुझ गरीब डोसे वाले के लिए कितना कर रहे हो? इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। तुम्हारे लिए मैं जरूर डोसा बनाऊंगी। इतना कहकर पहले रजनी अपना सारा सामान वहाँ से उठाती है। उसके बाद अमित को अपने घर लेकर जाती है। घर पर रजनी को देखकर सभी हैरान रहते हैं कि वो घर जल्दी कैसे आ गई। जैसे ही वो आती है तो रूही देखती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? भाभी, दरअसल वो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तुम्हारी भाभी है? तुमने पहले कभी इस बारे में बात नहीं की? ओह अच्छा, इसीलिए तू मना कर रही थी शादी के लिए। अगर ऐसा कुछ था तो पहले ही बता देती। वो भाभी, हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने यही सोचा कि पहले एक बार पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी पर लग जाऊं, तो आप सभी को अमित के बारे में बताऊं। ये सुनकर पहले तो रजनी हैरान होती है कि अमित एक अच्छा लड़का है, तो वो खुश हो जाती है। उसकी बातें सुनकर अमित कहता है, भाभी, माँ जी, मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी तो उसी से करूँगा और किसी से नहीं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अमित बेटा। क्या तुम्हारी माँ मेरी बेटी को अपनाएंगी? अरे जिसके पिता और भाई गुजर गए हों, जिसकी भाभी डोसा बेचकर घर चलाती हो, क्या बेटा तुम्हारे घर वालों को इन सब चीजों से दिक्कत नहीं होगी? आंटी जी, मैंने माँ को रूही के बारे में सब कुछ बता रखा है, वो तो खुद मिलना चाहती हैं। और रही बात डोसे की, तो मेरी माँ तो आपके डोसे की बहुत बड़ी फैन है। उन्हीं के लिए तो मैं डोसा घर ले आया करता था। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का डोसा अच्छा लगता है। जी हाँ, और अब से और रोज उनके लिए और हम सब के लिए आप रोज डोसा बनाएंगी, और वो भी मेरे दोस्त के होटल में। अब अगले दिन अमित रजनी और अपने दोस्तों के साथ उसे होटल में लेकर जाता है, जहाँ पर वो डोसा बनाती है और उसका बनाया हुआ डोसा सभी को पसंद आता है। सभी लोग उसके बनाए डोसे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रजनी को बहुत अच्छा लगता है और रजनी अपने मन में कहती है, बस अब मुझे अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करना है, ताकि अमित जी का जो भरोसा है मुझ पे से टूटे ना, और रूही को भी शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। अब रजनी कुछ महीने तक ऐसी मन लगाकर काम करती है और डोसा बनाती है। डोसे की डिमांड भी बढ़ जाती है। देखते ही देखते अमित के दोस्त का होटल रजनी के डोसे की वजह से आसमान छूने लगता है। एक साल बाद अमित रजनी भाभी के नाम से एक होटल खोलता है और उसकी मेहनत से उसे वो होटल दे देता है। ये देखकर रजनी कहती है, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है जो आज मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम ना होते तो आज पता नहीं मैं कहाँ मजदूरी कर रही होती। नहीं भाभी, ये सब तो आपकी मेहनत है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। माँ जी, इन सब में आपका भी हाथ है। आपने जो इतना भरोसा मुझ पे दिखाया,
पति के गुजर जाने के बाद सास तो बहू का जीना हराम कर देती है, लेकिन आपने कभी मुझ पे कोई रोक टोक नहीं करी है और मुझ में और रूही में कोई फर्क नहीं किया। अरे मैं फर्क कैसे करती बेटा, मेरी बहू मेहनत ही इतना करती है, मुझे कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होने देती, तो मैं फर्क कैसे करूं? भगवान ऐसी बहू ना सबको दे। अब दोनों ही इमोशनल कर रही हो फिर से। अब आप लोगों का हो गया हो तो हम दोनों की शादी की बात भी करो। देखो तो माँ जी, इसे कितनी जल्दी है माँ का घर छोड़ के जाने की। अरे हाँ हाँ देख रही हूँ। बहू की डोसे के आने के बाद शांता अपनी बेटी रूही की शादी के लिए अमित के परिवार वालों से बात करती है और जल्दी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रूही अमित के साथ बहुत खुश रहती है और डोसा बेचने वाली बहू के भी अपने बेटे और अपने सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।